कला के संदर्भ में ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है चमत्कारिक कला। इस कड़े के अद्भुत चमत्कार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ श्री पद्मावती पुरी धाम भाग 4 में आपका स्वागत करता हूं। भाग 1 में आपने देखा पन्ना पद्मावती पुरी धाम कैसे आए एवं 6 प्रवेश द्वार का महत्व। भाग 2 में आपने देखा पन्ना बस स्टैंड से प्राणनाथ मंदिर कैसे आए एवं झंडे का महत्व। भाग 3 में आपने देखा श्री गुम्मट जी मंदिर। अभी तक यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, लिंक नीचे दी गई है। भाग 4 में हम आपको कुछ विशेष जानकारी दिलाने के लिए अनंत श्री प्राणनाथ जी मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं। श्री गुम्मट जी मंदिर में 2 द्वार हैं, एक पश्चिम की तरफ है, एक पूरब की तरफ है। जो पश्चिम की तरफ है आज के समय में ये मुख्य द्वार है। सभी दर्शनार्थी यहाँ से जाकर के श्री अनंत श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं। इसके विपरीत दूसरा गेट है। आज हम वहाँ आपको लेकर चल रहे हैं और वहाँ के कड़े के बारे में विशेष जानकारी आपको दिलाना हम चाह रहे हैं। गुम्मट जी मंदिर के पूर्व द्वार पर स्थित है ये कड़ा, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी दिलाने चल रहे हैं। धर्म उपदेशक पंडित खेमराज जी महाराज जी के माध्यम से आज हम आपको ये कड़े के बारे में विशेष जानकारी दिलाने चल रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। कला के संदर्भ में ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है चमत्कारिक कला, यानी इससे चमत्कार प्रकट होते हैं। ये जागरी रास का मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी कहलाता है। गुम्मट जी का ये पूर्वी दरवाज़ा है और इस पूर्वी दरवाजे में यह चमत्कारिक कड़ा स्थापित है। इस कड़े के अद्भुत चमत्कार हैं, यानी जो मानव की हिम्मत के परे हो वह एक चमत्कार कहलाता है। मेडिकल साइंस जिसमें फेल हो जाए, मेडिकल साइंस भी ना कर पाए वो उपाय, वो ये कर दे। मानसिक परेशानी न्यूरोलॉजिकल भी न कर पाए, वो परेशानी दूर हो जाए। कोई दैविक संकट आए, भौतिक संकट आए, शारीरिक कष्ट आए, वो समस्त कष्टों का निवारण इस कड़े से होता है। यह कड़ा अद्भुत है और जानकारी के अभाव में इसका लाभ लोग वाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन जिनको भी जानकारी है वो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ लेते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत बड़े बड़े मर्ज से छुटकारा नहीं पा रहे थे, विदेशों में गए। एक बार मेरा आमंत्रण होता है जैसे कि बाहरी कार्यक्रमों में, ग्वालियर जैन का जो सबसे बड़ा प्रधान था प्रकाश सिंह चौरड़िया, आज वो सुन रहा होगा तो समझ रहा होगा, उसका इकलौता पुत्र था। मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था, उनकी अध्यक्षता थी। उस प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ के काफ़ी प्रबुद्ध लोग गए थे, हजारों की संख्या में श्रोता लोग आए थे। प्रकाश चंद चौरड़िया विशेष आतिथ्य था
उन्होंने एक बात कही हमसे घर पे जब आमंत्रण किया कार्यक्रम के बाद, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा इकलौता एक बच्चा है और वो अमेरिका में इलाज करवा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। जब उन्होंने बड़ी व्याकुलता से हमसे कहा तो हमने कहा कि जो डॉक्टरों की हिम्मत की बात खत्म हो जाती है, वहाँ पर चमत्कार पैदा होते हैं। परमात्मा ने इस भरतखंड में ऐसे ऐसे चमत्कार रखे हैं, जानकारी के अभाव में लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये जो जागनी रास का मूल मिलावर श्री गुम्मट जी और उसके पूर्वी दरवाजे पर ये जो कड़ा स्थापित है, इसके अद्भुत चमत्कार हैं, आश्चर्य करेंगे। उन्होंने अमेरिका से बच्ची को बुलाया और विधिवत यहाँ पे हमने कार्यक्रम कराया, वो आज स्वस्थ है। आश्चर्य कर गए डॉक्टर मेरे समधी जीवन लाल जी। यहाँ पे सभी जानते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले हमारा बच्चा जो उनका दामाद है, हमारे वो समधी हैं, मुंबई लेके गए थे और उन्होंने देखा कि ये तुम्हारा कैंसर लास्ट है 28 दिन, बता दिया टाइम 28 डेज आपकी उम्र है। जब उन्होंने देखा, कृष्ण मोहन जीवन लाल जी सभी लोग जानते हैं, जब उन्होंने पाया कि ऐसा है तो जाना है ही है, जमुना जी का जल लाए। यहाँ पे चोपड़ा मंदिर है, वहाँ पे जमुना जी गंगा जी का चोपड़ा है, तो वो जमुना जी जो पन्ना धाम में चोपड़ा मंदिर है, कभी मीडिया वाले उसको भी दिखाएंगे। चोपड़ा मंदिर पर भी हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे, तब आप देखिएगा चोपड़े के महत्व पर। तो उस चोपड़े मंदिर से जल लाए, इसको विधिवत जो विधान है इसका जल लिया और उसको लिया। 10 बरस तक डॉक्टर परेशान हो गए, डॉक्टर ताज्जुब कर गए। यानी चमत्कार तो बहुत ही हैं, उदाहरण बहुत है, लेकिन इसकी महिमा ये जो अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं इतना बड़ा चमत्कार संसार में। लेकिन समझने वाले इस बात को जानते हैं। चमत्कार तो बहुत से हैं जी, और वो चमत्कार कहलाते हैं जादू, टोना। ये जादू ही नहीं है, ये टोना नहीं है, ये अध्यात्म है, ये पारब्रह्म परमात्मा का विशिष्ट आशीर्वाद है। और वो कैसा है, इस कड़े की महिमा के संबंध में थोड़ा सा आप जान लें जी, फिर आपको देखेंगे कि कड़ा यहाँ पे स्थापित कैसे हुआ है जी। ये जो कड़ा है, ये हाथ में पहनने वाला कड़ा है। महाराज लक्ष्मीदास जी भ्रमण कर रहे थे, स्वामी प्राणनाथ जी धर्म के प्रचार और प्रसार में, तो महात्मा लक्ष्मीदास जी मिले उनको। उनके पास अद्वितीय मणि थी, पारस मणि थी उनके पास। जब पूर्ण समर्पित हुए प्राणनाथ जी के चरणों में, तो यहाँ पर ये जो पन्ना धाम में पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना होनी थी, जिसको शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि पद्मावती के अंसरदे बिंड पृष्ठ विराजते इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगी। कलयुग में इंदिरा नाम की सखी जो प्राणनाथ के रूप में यहाँ प्रकट होंगी, वो यहाँ पर पद्मावती धाम की स्थापना करेंगे। वो स्थापना हुई और वो लक्ष्मीदास महाराज जी पूर्ण समर्पित होकर के प्राणनाथ जी के साथ में यहाँ पे आए। उन्होंने कहा, इतना भव्य विशाल मंदिर आपने बनाया है। 1745 से 48 के बीच में ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो आपने बनाया है, इस मंदिर को हम स्वर्ण का बनाएंगे। स्वर्ण का बनाएंगे? हाँ, मेरे पास पारसमणि है। उनके पास पारसमणि थी, इस पारसमणि के द्वारा इसको हम पूरा स्वर्ण का कर देंगे। प्राणनाथ जी ने कहा, इससे क्या होगा, आपका नाम होगा पूरे संसार में, लेकिन वो समय आने वाला है जब इसके टुकड़े टुकड़े तोड़ करके लोग वक्त स्वर्ण ले जाएंगे। कितने ऐसे भारत में छापामार युद्ध हुए हैं, कितनी जगह मंदिरों को लूटा गया। अलाउद्दीन ने, खिलजी ने कैसे सोमनाथ पर चढ़ाई कर करके कितने खजाने लूटे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं, तुम्हें नाम करना है ना अपना। उनका कड़ा निकाला हाथ से, और कड़ा जो पहने हुए थे, ये कड़ा है वो लक्ष्मीदास महाराज पहने हुए थे। उस कड़े को निकाला
वो अनादि अक्षातीत परात्पर पारब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ के रूप में जो यहाँ पे आए हैं, उनका नाम तो महराज ठाकुर था, लेकिन ये है प्राण और वो है नाथ, दोनों मिल गए तो हो गए प्राणनाथ। जब गोपिकाएं ब्रज से रास में गईं तो प्राण छोड़ दिए, भागवत कहती है। वो प्राण गए कहाँ पे गए? नाथ के पास। और योग माया का ब्रह्मांड हुआ, मिल गए प्राणनाथ का स्वरूप पारब्रह्म का हुआ। तो वो पारब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ, यहाँ पर उन्होंने कड़ा लिया लक्ष्मीदास जी का, और उन्होंने आंख बंद करके एक फूंक लगाई पूरे कड़े में, और फूंक लगा के कहा कि ये इस मंदिर के जो पूर्वी दरवाजा है उसमें स्थापित कर दो। अब इस कड़े के रूप में, इस कड़े के लिए भौतिक ताप जो है, दैविक ताप जो है, मानसिक कष्ट जो है, दैविक भौतिक जो ताप हैं, इन सब तापों को संसार को मुक्ति मिलेगी, ये उन्होंने कहा और यहाँ पे स्थापित कर दिया। आज दुनिया का कष्ट दूर होगा ऐसा कह करके ये स्थापित कर दिया। उनके हाथ से पारस मणि ली। यहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम में एक बहुत बड़ा कुंड है, फाल है, कुंड जिसको बोलते हैं, उसके आगे कौआ सेहा नाम का फाल है। तो उस कुंड में उसने पारस मणि को डाल दिया, फेंक दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता संसार के कष्टों को निवारण करने की है। तो कष्ट निवारण करने के लिए ये कड़ा यहाँ पे स्थापित हुआ। आज पूरे भारत में, भारत के बाद अमेरिका, कनाडा, पूरे विदेशों में, जर्मनी, चारों तरफ से सुंदर साथ आते हैं। जो फॉलोवर हैं उनको सुंदर साथ नाम से प्रमोदन किया जाता है, और दूसरे भी आते हैं जो भी सुनते हैं, तो आते हैं और आकर के इस कड़े का जल ले जाते हैं। इस कड़े को तत्काल, अभी आपको कोई कष्ट हो, ये क्या है, तत्कालिक प्रभाव देता है। ये तत्कालिक प्रभाव देता है। मैंने देखा एक बच्ची बहुत परेशान थी, हम वहाँ पे एजुकेशन में पढ़ा रहे थे, बहुत कष्ट था उसको, टैक्सी में बिठाया, सीधा ले आए, यहाँ पर उसको कड़े का पानी दिया, शांत हो गई, बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। अब हमने कहा डॉक्टर को दिखाओ, कोई पथरी वगैरह कुछ हो, टेक्निकल चीज़ है उसको निकलवाओ, लेकिन अभी कष्ट दूर हो जाए, मैंने तत्काल असर होता है। यानी ये प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है कि किसी भी भक्त को कभी कष्ट हुआ तो सीधा आकर के यहाँ पे कड़ा मल लेते हैं, वो कष्ट दूर हो जाता है। ये पे हमने देखते हैं, क्योंकि हमारा दरवाजा के सामने मकान है, तो हम रात को 2 बजे देखते हैं लोग वक्त दरवाजा खड़खड़ाते हैं। हम कहा भैया क्या है? अरे कहते क्या बताएं, उसको पत्नी को इतना कष्ट हो गया, डॉक्टर कहते हैं बिना ऑपरेशन के डिलीवरी और नहीं होगी। उनका जल ले आओ। वो जल लेने आया, यहाँ पे हो गई, डॉक्टर आया यहाँ पे, इतना क्या हो गया ये? तो चूंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम देखते हैं रात के 2-2 बजे लोग वक्त दरवाजे खुलवाते हैं और कष्ट निवारण के लिए यहाँ का जल ले जाते हैं और तत्काल कष्ट दूर होता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। क्योंकि जानकारी नहीं है तो हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब आपको जानकारी हुई यहाँ पर कि किस प्रकार से इन विधि विधान क्या है, इसका चमत्कार कैसे होता है। कोई भी चीज़ हो, जब तक कि उसको विधि विधान से न किया जाए तो लाभ नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से इस कड़े का विधान क्या है ये थोड़ा समझें। अभी तात्कालिक कष्ट दूर करना है, नित्य प्रति लोग आते हैं, आँखों में कड़ा लगाते हैं, जैसा कि हमने पहले किया। इसको सबसे पहले आए तो आकर के कड़े को ऐसे हाथ में लिया, हाथ से लेकर के एक आँख में लगाया, दूसरी आँख में लगाया, 2 बार आँखों में लगाया, फिर माथे पे इसको घिसा, फिर अपने सर पे उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके जो हमारा कष्ट है, ये कड़ा है, इस कड़े के बीच में धीरे से बोल दिया। इसको बोल करके और फिर कड़े को छोड़ना नहीं पड़ता। इसका विधान है कि इसको बिल्कुल शांत कर देना पड़ता है। नियम ये है, आप छोड़ देंगे, वो जितना हलेगा उतना आपका दिल हलेगा, आप उतने असमित हो जाएंगे। इसको जितना शांत करके आप छोड़ेंगे, आपका मन उतना ही शांत रहेगा। इसका नियम ये है। अदानी एक बार फिर ये प्रक्रिया करके दिखा दीजिए, जिससे मत्था टेकते हैं, कैसे इसको शांत करते हैं। ये प्रक्रिया ये है कि आप जैसे यहाँ कड़ा के सामने आते हैं तो सबसे पहले कड़ा को प्रणाम करते हैं।
कड़ा को प्रणाम किया और फिर कड़ा को बड़ी प्रसन्नता से, माधुरता से, बड़े दिल खुश होकर के ऐसा हाथ किया और ये कड़े को ऐसे हाथ में लिया। विधान ये है कि इस प्रकार से हाथ में लिया और हाथ में लेकर के ये जो है आँख में लगाया, फिर इस आँख में लगाया, फिर इस आँख में फिर लगाया, फिर इस आँख में लगाया, फिर माथे पे इसको घिसा। माथे पे घिसने के बाद सर पे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद आप इस कड़े के बीच में जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपकी मानसिक परेशानी है, दैविक परेशानी है, भौतिक परेशानी है, जो भी परेशानी है उसको बीच में धीरे से बोल दिया कि महाराज कड़ा हमारा ये कष्ट दूर कर दो। और इस प्रकार से इसको ऐसे माथे पे लगा के और बिल्कुल शांत कर दिया। कड़े को जब छोड़ा तो बिल्कुल शांत, जरा भी न हिले। इसको ऐसा कर दिया तो आपका ताज्जुब करेंगे। आपका जो है, आपको यहाँ आपको मिन्नत पूरी करने के लिए आना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने यहाँ मन्नत की हो और वो आया ना हो। आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, नारियल फोड़ना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हम कड़ा महाराज हमारी मन्नत पूरी कर दो, हम आपको आएंगे और अपना आपका आशीर्वाद लेंगे। तो आप यहाँ पे चुन्नी लाएंगे, जो भी आपका पंचवस्त्र लाएंगे या मिष्ठान लाएंगे, भोग लगाएंगे और यहाँ नारियल फोड़ेंगे। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने यहाँ बोला हो और वहाँ आकर के उसने मिन्नत पूरी ना की हो। अब पहला तो ये है तत्कालिक प्रभाव। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, अभी आपके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप इसको आकर के हाथ में घिसिए। आप इसको लेकर के, आपके पेट में दर्द हो रहा है, अभी तत्कालिक असर करने के लिए इसको पेट में लगाइए। आपको अभी कष्ट हो रहा है, तत्कालिक लाभ लेने के लिए आपके कान में दर्द हो रहा है, अभी कुछ हो रहा, जो दर्द हो रहा है तत्कालिक लेने के लिए प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करिए, अभी आपको शांति मिल जाएगी। फिर उसकी टेक्निकल क्या है, कान में टेक्निकल क्या है, वो डॉक्टर को दिखा करके आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कड़े का तत्कालिक बंधना है, तत्कालिक बंदगी है। लेकिन मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर चोपड़ा मंदिर है, एक वन में प्राणनाथ जी का मंदिर है जिसको चोपड़ा मंदिर के नाम से कहते हैं। वो चोपड़ा मंदिर में गंगा जी और जमुना जी की दो चोपड़ा हैं। उस दो चोपड़ा में जो जमुना जी है, उस जमुना जी का जल लेते हैं। जमुना जी का जल लेकर के आते हैं होटल में और यहाँ आकर के ये अपना मंदिर में लंगर है, यहाँ से कटोरा लेते हैं। कटोरा लिया और जल को उस कटोरे में डाल दिया। अब कटोरे को जल में डाल दिया, फिर कटोरे को इसमें लगा करके जो अभी आपका मंत्र है, प्राणनाथ जी मंत्र है, अपना तारतम मंत्र है, उसको पढ़ने के बाद 5 बार ऐसा घुमाया जल में और 5 बार जल में ऐसे घुमाया। ये दोनों ऐसे घुमा करके इनको बिल्कुल शांत कर दिया। नीचे का जल ले लिया। लेने के बाद सीधे स्वामी लालदास जी महाराज की गुमटी सामने है, उस गुमटी के देहरी पे उस कटोरे को रखा, बॉटल को रखा और बॉटल में अपने वो जल जो एक साल लिया है वो उसमें डाल दिया। इसको लेकर के आपका कभी खराब नहीं हुआ। विदेशों से आते हैं, हमेशा ले जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, जहाँ से लोग बाग आते हैं फॉलोअर्स, वो ले जाते हैं और जिसका जल कभी खराब नहीं होता। किसी को परिवार में कष्ट है उसको चम्मच से पिला देते हैं और बढ़ाते जाते हैं। मान लो एक स्टील की टंकी हुई, उसमें जल है तो उसमें डाल दिया तो वो जल खराब नहीं होगा कभी, उसको बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार से इसका लाभ लेते रहते हैं। इसके हजारों उदाहरण हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है। वो 80 वर्ष का बुढ़ा पैरालिसिस हो गया, डॉक्टर यहीं के पापड़ के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं हमें ताज्जुब हुआ जब वो हमें दिखाने आए, कहते दादाजी अब आपकी उम्र हो गई है, नया खून बनना नहीं है, आपको तो अब चलना मुश्किल है, अब नहीं चल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलना मुश्किल है, कड़े का जल पिएंगे, आनंद लेंगे। जब उसके नाती को बुखार हुआ तो डॉक्टर देखने आया तो दादाजी ने बैत लिया और कहा, पूछा डॉक्टर साहब कैसी है तबीयत? अरे कहते ये तबीयत तो ठीक है, आप चल के कैसे आ गए यहाँ पे?
तबीयत तो ठीक है, आपका तो खून बना ही नहीं था, आपने सब चेक किया था, आप बेड लेकर के चलते कैसे आ गए? ये प्रैक्टिकल है, सामने देखने वाली बात। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आपने कह दिया। तो जब आपका जब काम खत्म हो जाता है फिर यहाँ का काम शुरू होता है। फिर हमने कड़े का जल लिया तो जल लेने के बाद हम चलने लगे, जल लगाया और लिया। हमने कहा मरना है, ये जाना है, ये कुछ नहीं होना है, इसका जल का ये लाभ हुआ हमें। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जो कि इस जल से, सवाल ये है कि जानकारी के अभाव में हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। पहली बात तो जीवन का हमने बताया, इनको बताया, हमारी सामने खड़ी हुई है, इनके पति को इनको कष्ट था। अभी ये नर्स माने मेडिकल में नर्स के रूप में थी, रिटायरमेंट है, इनका प्रैक्टिकल है, अभी इनको प्रैक्टिकल लाभ हुआ वो बता रही हैं। तो मतलब कहने का है कि सबसे बड़ी बात है विधि विधान। कोई भी कार्यक्रम करो, कुछ भी करो, अगर आपका विधि विधान ठीक नहीं है तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। विधि विधान नहीं है, आपको पता है कि इसका जल ले जाना है, हमने बहुत सा देखा, दौड़ते हुए आते फटफट किया, जल्दी दिया और इसको छोड़ दिया। अब इसको छोड़ दिया, ये हिलता रहेगा तो आपका दिल हिलता रहेगा। आप इसको अगर शांत करके नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे छोड़ दिया, खड़खड़ खड़खड़ किया, हिल गया। अब आपको, आपका दिल, आपका शांत रहेगा, मन वो हल गया है ना, और फिर वो जल्दी से भरा और ले गया, उसको विधान ही पता नहीं, अब लाभ क्या मिलेगा? कोई भी चीज़ है विधि विधान से करो। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करीजे दौड़ीजे तारतम को फल ले सीते। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, अटूट विश्वास, बिल्कुल कुछ भी सूरज यहाँ से वहाँ हो जाए कुछ भी, लेकिन हमें तो पक्का विश्वास है कि हमें से फायदा मिलेगा। पक्का विश्वास होना चाहिए तो उसका फल मिलता है। विश्वास नहीं, अरे गुरु जी ने बताया था ऐसा है, ऐसे तो वहाँ का पानी ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो। आपको जब विश्वास नहीं है तो लाभ कहाँ से मिलेगा? आप तो पूर्ण समर्पण हो जाओ, टोटल सरेंडर, आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो वो आप उनकी जिक्र करेंगे, समर्पण हो गए तो वो आपकी फिक्र करेगा। जब आप उनकी जिक्र ही नहीं करते, उसके संबंध में विश्वास ही नहीं करते, तो वो आपकी काय की फिक्र करेगा? सीधा सी बात है। इसलिए इसमें पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारिक कड़ा है, इसको दुनिया के लाभ लेते हैं। अब ताज्जुब करेंगे कि इतने लोग लाते हैं और मंदिर ट्रस्ट जो इसका संरक्षक है उससे कहा गया भैया इसमें जाली लगा दो। जाली क्यों लगा दो? ये कड़ा किसी ने तोड़ लिया। अभी करीब 5-7-10 साल की बात है, अभी हमने वहाँ सामने यहाँ कड़ा गायब हो गया, क्योंकि उनका निर्देश था कि इसको ओपन रखना, सबके लिए ओपन रखना। भैया उसको मछो लगी कि उसकी दी लगी, वो भागता आया, जो ले गया था वो भागता आया और यहाँ टेस्ट में बोर्ड में हमें माफ़ कर देना, हमारी तबीयत खराब हो रही है जब से ये लिया, इसको ले लो। जैसे ही लिया ठीक हो गया। तो उनका कहना ये है कि इसको कोई भी नियत इसमें गड़बड़ करेगा उसको तत्काल कष्ट हो जाएगा। तो एक बार ऐसा भी हुआ, इसलिए टेस्ट से कहा कि इसमें जाली लगा दो। कहते नहीं, जाली नहीं, लोग लाभ कैसे ले पाएंगे? इसमें वो खुद ही इतनी ताकत है कि कोई भी, आज कितना टाइम हो गया है, 100 यानी आप सोचिए आप कि 1745 से 1748 तक ये मंदिर का निर्माण हुआ। 1751 में अभी 30 आना है, इसके बाद ये करण निरूपित किया गया, तो आज 400 वर्ष हो गए। 400 वर्षों में कभी भी कोई भी नहीं ले पाया है, क्योंकि जानता है कि जहाँ लिया तत्काल उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए ये खुला है, दुनिया को लाभ मिल रहा है। जो भी चाहते हैं संसार में वो लाभ लेते हैं। इसमें दैहिक, भौतिक, दैविक ताप जो मिटते हैं, क्योंकि लक्ष्मीदास महाराज इतने समर्पित, इतने त्यागी पुरुष थे जिनके पास पारस मणि थी, और वो जो उन्होंने पारस मणि का त्याग करके इतना बड़ा कड़ा निरूपण किया है, तो सोचो आप, जिस पारस मणि से छुपा दो लोहे में, तो लोहे में या पत्थर में तो सोना बन जाता है। ये मंदिर पूरा स्वर्ण का बनना था,
उतना बड़ा त्याग किया, पारसमणि को लेके फेंक दिया प्राणनाथ जी ने कुंड में, आज कुंड में वहां पे डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे वो जो त्याग है उनका कितना बड़ा बलिदान है, इतना बड़ी बलिदान का ये फायदा, ये साक्षात परमात्मा ने, पारब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी ने उसमें पूर्णतः फूंक लगा करके अपना पूरा का आशीर्वाद भर दिया है। वो आशीर्वाद दुनिया आज प्राप्त करती है, आनंद लेती है। हमें तो ये है कि जितना ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकें लें, और ये बात गारंटी है कि आप कहीं भी हो, एक बार पद्मावतीपुरी धाम मध्य प्रदेश पन्ना में आने का रूट आपको इस विरासत भाग 1 पर हमने आपको पद्मावतीपुरी धाम कैसे आए उसकी लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगी। क्रमशः हम आपके 3 वीडियो आपको दिखा चुके हैं, उसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी। आइए महाराज जी से उनकी अपील सुनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप आएँ और आकर के अपनी वेदना को प्रकट करें। गारंटी है कि आपको नारियल फोड़ने आना ही है। विधि विधान से सबसे बड़ी बात है कि विधि विधान अगर आपको मालूम नहीं है तो इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों का मंदिर के पास ही मकान है, दरवाजे के सामने ही है। लोग वहाँ ढूंढते आते हैं महाराज जी कैसे क्या करना है, हम बता देते हैं कि लाभ मिले आपको। तो ये तो समर्पण है। तो रात को 2-2 बजे लोग बाग आते हैं और बड़ी विधान से, बड़ी श्रद्धा से ले जाते हैं। मैंने बताया ना कि तत्कालिक अभी आप देखेंगे, हमारे ऑडियंस खड़े हैं, जब जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं, ये अभी आप प्रैक्टिकल देख लें। चमत्कार तो संसार में बहुत से हैं, लेकिन तत्कालिक प्रभाव मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो एक टेक्निकल चीज़ होगी तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब पथरी है, अब पथरी में स्टोन है तो स्टोन तो गलेगा नहीं, वो तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आप चेक कराएंगे तो डॉक्टर निकाल देगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें वो तो होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन तत्कालिक प्रभाव आपको मिलेगा। आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी जो चिंताएं हैं संसार में, हम आते हैं आकर के प्रातः काल से हमारी कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी चिंताएं होती हैं। और कुछ चिंताएं तो ऐसी होती कि हमारी सामर्थ्यता से बाहर हैं। कड़ा का उपयोग तभी मिलता है कि आपके पास सामर्थ्यता है, आपके पास 100 रुपये जेब में हैं और 25 रुपये की चीज़ कोई लाना है। बच्चे ने कहा आप कड़ा के पास आओ, महाराज वो बच्चा परेशान है, वो उसका 25 रुपया का, अरे तुम्हारे पास 100 रुपया है तो तुम उसका निवारण कर दो ना, 25 रुपये दे करके फुर्सत कर दो। तुम्हारी सामर्थ्यता के बाहर जो काम हो, जो मानव की सामर्थ्यता है, शक्ति है, वो तो अपना समस्या दूर करता ही है। लेकिन अपनी सामर्थ्यता के बाहर वो, हे कड़ा महाराज हमारी शक्ति नहीं है, ये कष्ट आ गया है, अब इस कष्ट को आप ही दूर करो क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है। खाते पड़ा यहाँ पे लोग कहते मुसलमान कैसे आ गया। अरे भैया लखनऊ की माता जी मेरे पास आई, क्योंकि ये दरवाजे के सामने मकान है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पोता है और इसको पूरे भारत में और विदेश में चेक करा लिया, इसका ठीक नहीं हो रहा, पैर था क्या था। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है पन्ना में एक कड़ा है, वहाँ पे मैं ठीक करके रहूँगी। वो नित्य प्रति आए, 7 दिन आई, वो 7 दिन यहाँ पर अगरबत्ती जली। सब लोग हमसे कहते ये महाराज क्या हो रहा, हमने कहा वो अपनी साधना कर रही है। 7 दिन यहाँ नाती पोती खेलता रहा परिवार के, 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। लखनऊ से लोग वहाँ आए, अरे कहते क्या हो गया, कहाँ पे है वो कड़ा, कैसे कड़ा है। वो लखनऊ से लोग वहाँ आए, कहते थे इस नाती को तो पूरे बम्बई में, कलकत्ता में, भारत में सब कहीं दिखा दिया, फिर इसके बाद अमेरिका भेजा, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। और ये 7 दिन उसने जानती थी, 7 दिन यहाँ पर लिया, कड़ा का जल उसको पिलाया। डेली लोग बाग हमसे कहते थे ये कौन आता है यहाँ पे, इतनी अगरबत्ती जलाई और अपने वो फातह वगैरह जो पढ़ते हैं उनका अपना पढ़ा और पढ़ करके बाद से जल लिया, उसको पिलाया। उसको पक्का विश्वास था, उस विश्वास के कारण वहाँ के लोग बाग आए, कहते ये दादी जी ने हमारे इसको बचा लिया, ठीक कर लिया, जो कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो कि इस कड़ा से लाभ लेते हैं
और आनंद में रहते हैं, क्योंकि संसार में हम आए हैं तो हमारी जितनी शक्ति है उस शक्ति से अपनी जितनी समस्याएं हम उनको दूर कर ही लेते हैं, कोई बात ही नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी समस्या आती है कि हमारी शक्ति भी नहीं रहती। हे परमात्मा, आप क्या करें, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो वो सीधे आते हैं, हे कड़ा महाराज, ये हमारी शक्ति से बाहर है, इस प्रकार का कष्ट आ गया है, अब आप ही दूर करो, आप हमारा दुख का निवारण कर दो और विधि विधान से जल ले जाओ, आपकी समस्या पूरी दूर होगी और आपको यहाँ पे नारियल फोड़ने आना ही पड़ेगा। आपकी समझ तो इस प्रकार से ये कड़े का महत्व है। और चूंकि ऑडियंस काफ़ी लोग हैं, उनको भी लाभ मिले, समझा रहे हैं, तो इतना ही कड़ा का आनंद है। आप आनंद प्राप्त कीजिए। आइए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जागने दास का मूल मुलावा श्री गुम्मट जी के पूर्वी दरवाजे पर इस कड़े का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। प्रणाम। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसी समय ललितपुर की एक मरीज हैं जो यहाँ के चमत्कार से जो स्वस्थ हुई हैं। आइए हल्की सी जानकारी हम उनसे लेते हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, हम ललितपुर जिले से हैं। ये हमारी मम्मी जी हैं और इनको जो डबल ऑपरेशन था वो एक बार डबल ऑपरेशन डॉक्टर की गलती से कुछ औजार वजह वगैरह लग गए थे, तो यूरिन का रिसाव हो गया था अंदर से, तो फिर जिनके अंदर से किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। उस किडनी के इन्फेक्शन के कारण इनकी दोनों बातें फट चुकी थी झांसी में। एक बार ऑपरेशन हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार ऑपरेशन फेल हुआ। अब हम लोग इनको लेके डॉक्टर ने मना कर दिया, पीजीआई कहीं भी ले जाओ, हम लोग नहीं लाए। तो हम लोग इन्हें लेके लखनऊ, तो जब लखनऊ गए तो लखनऊ में भी डॉक्टर ने स्पष्ट इनके लिए मना कर दिया कि ये ऐसे व्यक्ति को हम नहीं ले सकते, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी माँ का जो विश्वास है वो इतना था कि माँ बस यही बोलती थी कि हमारे प्राणनाथ जी हैं, हम चाहे मरें या जिए। हम कड़ा में आए। हाँ, हमारी मम्मी बहुत साल से माँ आती है यहाँ से, लगभग आज 17-18 वर्ष हो गए मम्मी को। इनका विश्वास इतना था, इतना ईमान था मम्मी का कि कोई हिला भी नहीं सका। तो आज देखो प्राणनाथ जी की मेहर कि आज जी सामने है और 3-3, 4-4 ऑपरेशन, दोनों आंतों की सर्जरियाँ हुई हैं और डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया। बाद में डॉक्टर ने भी इनकी पीठ थपथपाई थी कि आप कहाँ जाती हो, तो हमारी मम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया था डॉक्टर को। हम ट्रामा सेंटर में 2 साल एडमिट रहे, हमारी मम्मी 2 साल एडमिट रही और एक साक्षात प्रमाण है, आज राज जी का आशीर्वाद है। सभी भक्तों को राधे राधे। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ श्री पद्मावतीपुरी धाम भाग 5 में। सभी को प्रणाम। जय हिंद।